हेलो मैं चपाटी, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज आपका टॉपिक रहेगा LCM। बेसिकली इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए सीखते हैं LCM क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। LCM आज का टॉपिक क्या है? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका फुल नेम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो LCM क्या होता है? दो या दो से अधिक नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल जो उन सभी नंबर्स में कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं? LCM। उन नंबर्स का क्या बोलते हैं? LCM बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर that is a that is a multiple of all the given numbers। that is a multiple of all the given numbers। तो आइए डिफिनेशन लिखते हैं इसकी और देखते हैं क्या होता है। डिफिनीशन डिफिनीशन क्या होगी इसकी LCM की? तो LCM होता है द LCM of two or more number is the smallest number that is multiple of all the given numbers। तो ये क्या कहती है डिफिनेशन? द LCM ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक नंबर हो तो उनका सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा तो वो सब उन सभी नंबर्स में कॉमन हो तो उसी नंबर को क्या बोलेंगे? उन सब का LCM बोलेंगे। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं, तो लिखिए आप 4 और 6 दो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 के मल्टीपल पहले हम लिख लेते हैं। दोनों के मल्टीपल लिखते हैं, यानी 4 के यानी मल्टीपल ऑफ 4। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 6 ले लेते हैं। दो के मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या होंगे? एक तो 4 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ते हैं। अब देखते हो मल्टीपल ऑफ 6 फाइंड करते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 6 से लिखते हैं, क्या होता है? 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसी तरह लिखते हुए चले जाएंगे। तो आपको देखना है कि 4 और 6 का हमको LCM अगर निकालना हो तो वो क्या होगा? LCM क्या होगा इसका? LCM क्या होगा? तो वो हम पता करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन मीन्स जो दोनों में कॉमन हो, और मल्टीपल यानी इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं, यानी इन दोनों के जो 4 और 6 के जो मल्टीपल दिए गए हैं, ये इन दोनों मल्टीपल्स में इन दोनों के मल्टीपल्स में आपको ऐसा नंबर देखना है कि जो दोनों में क्या हो? कम से कम हो, यानी छोटा से छोटा ऐसा नंबर हो जो कि दोनों में क्या हो? कॉमन हो। जो कि दोनों में क्या हो? कॉमन भी हो। देखो लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और सबसे छोटा मल्टीपल लेना है, और दोनों में क्या हो? 4 और 6 दोनों के मल्टीपल में क्या हो? कॉमन हो जाना चाहिए। देखो 4 है सबसे छोटा, और मान लो 6 है, तो ये छोटा तो है बट ये दोनों में कॉमन तो है नहीं, तो ये नहीं लिया जाएगा। तो इसमें क्या लिया जाएगा? 12। देखो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। देखो ऐसा नंबर 12 ही है। ऐसा नंबर कौन सा है? 12 है। ऐसा नंबर 12 है जो ऊपर के यानी 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है एंड 6 के मल्टीपल में भी आ रहा है। सबसे छोटा भी है और सबसे
यानी दोनों में क्या है, कॉमन भी हो रहा है। तो यही रूल कहता है, ये मतलब जो एलसीएम की डेफिनेशन यही कहती है कि दो या दो से अधिक नंबर्स का सबसे छोटा सा मल्टीपल जो उन सभी दोनों नंबर में दो हो या फिर इससे ज़्यादा हो, उन सभी नंबर्स में अगर ये कॉमन मिल रहा है और सबसे छोटा मल्टीपल है तो वही क्या कहलाएगा, उन नंबर्स का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो आइए यहाँ पर 2 नंबर्स था, अभी हम 3 लेकर एक बार देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे 3 का। मल्टीपल ऑफ 4 समझ में आया होगा, मल्टीपल ऑफ 6 में। तो यहाँ पर बेसिकली आपका कितना एलसीएम निकला, 4 और 6 का एलसीएम कितना निकला, 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आया, 12 आ गया। एलसीएम 4 6 से कितना आया, ये आ गया 12 आपका। तो आप समझ में आया एग्जाम्पल कैसे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 3 का। अभी तो 2 डिजिट का लिए थे, 4 एंड 6 का लिए थे, अब 3 डिजिट का लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 या फिर ले लेते हैं 6, ठीक है। तो इन तीनों को ले लिया मैंने। अब इनके मल्टीपल चेक करेंगे। अब इनके मल्टीपल लिखना है तो लिखो, यानी इनका मल्टीपल 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसी से लिखते हुए चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मल्टीपल निकालो, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसी तरह लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ 6 के मल्टीपल लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसी तरह लिखते हुए चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है आपको। किस तरह निकालना है, एलसीएम 3 का, 4 का एंड 6 का एक साथ निकालना है। पहले मैंने 4 एंड 6 लिया, यानी 2 डिजिट का नंबर लिया था। अब मैंने क्या कहा, इसमें बताया गया मोर नंबर, यानी 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, 2 से ज्यादा यानी 3 डिजिट का आपका एलसीएम निकालना है। 3, 4 एंड 6 का एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो तीनों का मल्टीपल मैंने लिख लिया, 3 का मल्टीपल लिख लिए सारे, एंड 4 का लिख लिया, एंड इसी तरह 6 का लिख लिया। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा छोटा मल्टीपल है जो तीनों में कॉमन भी है और छोटा भी है। तीनों में कॉमन भी हो, यानी वो चीज तीनों में मल्टीपल में आ रही हो और सबसे छोटा भी हो। तो देखिए कौन सा, 12 है इसमें, 12 है इसमें, 12 है इसमें, देखो 12 इसमें है, 12 इसमें है और 12 इसमें, यानी 12 12 12, तीनों में 12 कॉमन आ रहा है। 12 किस में आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, और डैट मीन्स तीनों में कॉमन आ रहा है और सबसे छोटा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। 12 भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी सबसे छोटा मल्टीपल तीनों में है, देखो है ना, छोटा यानी बड़े से बड़ा क्या, 24 भी देखो आ रहा है, 24 भी आ रहा है ना, दो तीनों में 24 आ रहा है, लेकिन 24 से छोटा कौन सा है, 12 है, इसलिए हम 12 लिए हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब मल्टीपल आए, कॉमन मल्टीपल आए, वो जरूरी नहीं कि वो मतलब वो भी ले लें। हम लेंगे कौन सा मल्टीपल लेंगे, हम ऐसा मल्टीपल लेंगे जो कि तीनों में आए भी और सबसे छोटा मल्टीपल भी हो। यानी या 24 भी ले सकते थे, लेकिन 24 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 24 12 से बड़ा है और 12 हमको छोटा वाला मिल रहा है, जब छोटा वाला मिल रहा है तो बड़ा वाला नहीं लेंगे, इसीलिए बोला गया लीस्ट, सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल लेना है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि आपको बताया गया है। एंड अब हम आपको बताएंगे कि एलसीएम निकालने के मेथड कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं एलसीएम निकालने के मेथड कितने होते हैं। तो आई होप ये आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, क्लास के बाद में पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड नाउ अब देखते हैं कि मेथड यानी फाइंड करने के, एलसीएम फाइंड करने के मेथड क्या होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर there are 3 methods to find LCM. There are 3 methods to find LCM. कौन कौन से मेथड हैं, तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला होगा कॉमन मल्टीपल, जो कि मैंने अभी बता दिया है आपको, आप देख भी चुके हैं एग्जाम्पल में कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल कैसे होता है ये अभी जस्ट बताएं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, तो दूसरा आप फाइंड करेंगे उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एंड नाउ तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा होता है आपका डिवीजन मेथड। क्या होता है भैया, डिवीजन मेथड। क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। क्या होता है भैया, डिवीजन मेथड। तो आपकी ये तीन मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या है कॉमन मल्टीपल, दूसरा क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा क्या है डिवीजन मेथड। तो ये तीन टाइप से हम क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो आज मैं कॉमन मल्टीपल वाला आपको सिखाऊंगा, और जो कि मैंने एग्जांपल में बता दिया है, तो एक दो एग्जांपल लेकर और सीखते हैं। एंड एलसीएम के पार्ट 2 में आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से इसके नेक्स्ट वाली क्लास में बताया जाएगा। तो आइए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कॉमन मल्टीपल के, ताकि आपको क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, आप नोट भी कर लीजिए, नोट कर चुके होंगे पॉज करके, ठीक है। तो आज अब करते हैं, बस आप आराम से इसको देखते जाइए और इन कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। बाकी आपकी सारी जो भी दिक्कतें हैं, डाउट्स हैं, वो सब आपके यहीं पर सॉल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से देखना है इन कॉन्सेप्ट को बस। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, कुछ देते हैं एग्जांपल ले लेते हैं 5, 10। तो इन दोनों का अगर हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे, इन दोनों का अगर एलसीएम फाइंड करना है हमको, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करने के लिए, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ये कौन सा मेथड बता रहे हैं, ये मेथड बता रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स का। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड, जो कि कौन सा है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन सा भैया, कॉमन मल्टीपल मेथड का है, ठीक है। ये कैसे कॉमन मल्टीपल मेथड से निकाला जाता है एलसीएम, वो हम फाइंड करेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम हमको पता करना है, तो मल्टीपल ऑफ 5 पहले लिख लेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे, एंड 20 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। इसी तरह लिखते हुए चले जा सकते हो आगे तक, ठीक है। एंड मल्टीपल ऑफ 10 लिख लेंगे। मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह लिखते हुए आगे तक आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा छोटा सा छोटा मल्टीपल्स इन दोनों में देखिए आप, कि जो सबसे छोटा मल्टीपल्स भी हो और दोनों में कॉमन भी हो। तो है, तो देखो 20 भी कॉमन है दोनों में, है कि नहीं है, दोनों में है। 10 भी दोनों में कॉमन है, बट एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही होगा, क्या होगा, उसका एलसीएम, ठीक है। तो 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 5 और 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। छोटा सा छोटा मल्टीपल आएगा, कितना आएगा, 10। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं 3 डिजिट का, तो वो भी आज अच्छे से समझ लीजिए। और बाकी आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके उनको ट्राई कीजिएगा, और उनका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। और जो भी डाउट होगा आप इस कमेंट बॉक्स के पिन में अपना डाउट भी पिन कीजिएगा, ओके, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4, 8 एंड 12। इन तीनों का एग्जांपल लेते हैं। तो इनका एलसीएम 3 डिजिट है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 12। तीनों के मल्टीपल लिख लीजिए भैया। तो 4 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीपल ये होता है बेसिकली कि उनकी टेबल लिखनी होती है हमको। अगर मतलब बेसिकली बोला जाए आपको, तो मल्टीपल होता है, टेबल लिखनी होती है उसकी। जैसे 4 है, 4 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर इसी तरह लिखते हुए आगे चले जाएंगे। 8 की टेबल पढ़ो, 8 फिर 8 आएगा, फिर 8 का मल्टीपल दूसरा क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, इस तरह से लिखते हुए आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। नाउ 12 की टेबल पढ़ो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इस तरह से पढ़ते हुए आगे तक
निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप इन तीनों में देखिए, इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है ना, तो इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो आप देखिए कि इनमें सबसे छोटा सा जो सबसे इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा आपका कॉमन फैक्टर कौन सा निकल के आ रहा है, जो कॉमन भी है और तीनों का मल्टीपल भी है। तो देखिए आप 8 देखिए, 8 तो देखो 2 में ही है, 8 देखो 2 में ही है, यानी ये नहीं चल पाएगा। यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा भी होना चाहिए, तीनों में कॉमन भी होना चाहिए, सबसे छोटा भी होना चाहिए। 12 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो तीनों में होना चाहिए ना, तो इसमें 2 में नहीं चलेगा। फिर देखिए आप 16 है, 16 इसमें नहीं है, तो आप देखेंगे 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है एंड 24 यहाँ पर है। तो इन तीनों का एलसीएम देखो, सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल क्या आ गया, 24 आ गया तीनों में कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। तो अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम ऑफ किसका 8 नहीं सॉरी 4, 8 एंड 12, इन तीनों का एलसीएम की अगर बात करें तो इनका निकल के आएगा एलसीएम 24। एंड नाउ 2-3-4 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तीन होमवर्क के लिए देते हैं और 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 एंड 12 का निकालिए एलसीएम फाइंड कीजिए। एंड नाउ दूसरा है 4, 3 एंड 8 का एलसीएम फाइंड कीजिए। एंड चौथा है आपका 8, 12 एंड 4 का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो इन तीनों का क्या आपको फाइंड करना है, एलसीएम, और इनका एलसीएम फाइंड करके आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट जो कि आपको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्या होता है वो डिवीज़न मेथड, वो आपको सेकंड वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे एलसीएम के पार्ट सेकंड में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।